हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आपके सामने आने वाली है, और क्योंकि एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुकी है। काफ़ी लेट आई है, मुझे भी पता है। और हम लोग आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और मैंने आज से करा है। आज मॉक टेस्ट दिया है मैंने। एसबीआई पीओ मेंस का दिया था मैंने आज मॉक टेस्ट। 16 तारीख हो रखी है आज 16 नवंबर। और 10 से 16 मैंने पूरा ब्रेक लिया था, आराम से पूरा एंजॉय करा है, दिवाली मनाई है। होप सो आप लोगों ने मनाई होगी। ठीक है। तो इतना रेस्ट करने के बाद, 6 दिन का रेस्ट करने के बाद, अब हम लोग लग जाते हैं तैयारी में। करना क्या है, एसबीआई क्लर्क भी तैयारी कर एसबीआई क्लर्क प्री का भी तैयारी करना है, और एसबीआई पीओ मेंस का भी तैयारी करते रहना है साथ साथ। ठीक है। तो क्लर्क की नोटिफिकेशन आ गई है। नोटिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये रही कुछ नोटिफिकेशन है। पूरी पीडीएफ है। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, चैनल पे आप देख लेना, नहीं तो आपके पास तो अब तक आ भी चुकी होगी। ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में लिखा है, यहाँ पे टोटल 8,283 है ना। 82-83 कुछ है इसकी वैकेंसी है। ठीक है। वैकेंसी कुछ ज्यादा ही है ना। पिछली बार के मुकाबले कुछ ज्यादा ही है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि ये यूपी यूपी हटा दिया इन लोगों ने। हाँ, ये रहा, ये रहा, यूपी है ना। मतलब यहाँ पे सिटीज के नेम आ गए थे, मैं वही देख रहा था कि यूपी तो नहीं हटा दिया। हाँ, यूपी रहा। ठीक है। वैकेंसी 17 कुछ है, 17 81 वैकेंसी है। ठीक ठाक वैकेंसी है ना। खैर, इसी हिसाब से कट ऑफ भी मैनेज होती है, और जो एग्जाम का लेवल होता है उससे भी कट ऑफ ऊपर नीचे होता है। तो हम लोग सीधे यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देते हैं। लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। फुल लाइव मॉक टेस्ट रहेगा आपके सामने। सबसे पहले इसमें मेरे हिसाब से रीजनिंग आएगा, फिर मैथ, फिर इंग्लिश। वही टारगेट लेके चलना है जैसे हमने आईपीएस क्लर्क में लेके चला था। 80 प्लस का टारगेट लेके चलना है। आपको अटेम्प्ट भी उस हिसाब से करने हैं। मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, लेकिन आपको सेक्शनल मार्क्स भी नहीं दिखाए जाएंगे। ठीक है। मेरा टारगेट वही रहता है, रीजनिंग और मैथ मिलाकर 60 से 65 के बीच में मार्क्स ले आओ, इन दोनों को मिलाकर, है ना। और बाकी जो मार्क्स बचते हैं, जैसे 20 मार्क्स हो गए, 15 मार्क्स हो गए, मैं वो यहाँ से इंग्लिश से कवर कर लूँ। ठीक है। आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। ठीक है। हर स्टेट का बता रहा हूँ, ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है। क्योंकि कट ऑफ ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन इतना ले आओगे, 85 ले आओगे तो यार हर जगह क्लियर हो जाओगे, इतने हर को। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट नंबर 1 मैं देता नहीं। मॉक टेस्ट नंबर 2, क्योंकि ये फ्री होता है, सबके लिए होता है। 2 देते हैं। ठीक है। तो आप लोग भी सेकंड मॉक टेस्ट दे लेना, उसके बाद यहाँ पे आना, देखना कैसी अप्रोच है। मैं ट्राई करूंगा, इस बार फर्स्ट मॉक है इतने दिनों से। ठीक है। और बैकग्राउंड में नॉइज आ सकती है, क्योंकि टाइम हो रहा है कुछ खाना बनाने का। जैसे आपने टाइम दे आवाज सुनी ली होगी, बर्तन खड़कने की आवाज आएगी। और मे भी क्रिकेट चल रहा है बाहर, मतलब वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, तो उसका भी आवाज आता रहेगा, क्योंकि यहाँ सब लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो रात का टाइम है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। होप सो मैं अभी अभी इसको रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर दूं, लेकिन देखते हैं कैसा कैसा रहता है सीन, है ना। अगर सब कुछ सही रहा तो लाइट वाइट नहीं गई तो, लाइट वैसे तो जाएगी नहीं। मैं फोकस एक बार सेट कर लूँ, ये बार बार हिल रहा है। ठीक है। फोकस सेट हो गया, अब नहीं हिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है। सेलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी नहीं करेंगे, इंग्लिश इंग्लिश में देंगे। और आई एम रेडी टू बिगिन। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, आई एम रेडी। ठीक है। पजल आ गई, पजल करनी नहीं है। अब देखो, ये चीज आपको शायद ये वाला पोर्शन दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा पेपर है, लेकिन मैं बता देता हूँ। मैं 3 पे गया हूँ, फोर्थ क्वेश्चन पे क्लिक करा। आप क्वेश्चन नंबर दिख जाएगा, मैं क्वेश्चन नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन करने लायक है। ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है, मैं इसको छोड़ूंगा। अब यहाँ से 10 पे आया, मैं एक बार 9 से जाता हूँ। 9 पे कुछ नहीं है, 10 से स्टार्ट है। 10 से मेरे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे सॉल्व करना है। ठीक है। ई बड़ा इक्वल टू आई, ई बड़ा इक्वल टू आई होगा ही नहीं कहीं पे, पहला गलत। और ई से बड़ा। अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा, कोई रिलेशन नहीं बनेगा इन दोनों के बीच में। अब देख लेते हैं तीनों साइन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एक बार के बड़ा हो रहा है, एक बार ई बड़ा हो रहा है, तो ये दोनों साइन आएंगे, इधर और लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेसिक बिल्कुल नहीं बताऊंगा, यहाँ पे स्पीड पे मैटर, स्पीड पे फोकस करा जाएगा, है ना। एच से एस जा सकते हैं, यस जा सकते हैं। एल से एन जा सकते हैं। ऑल 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 है, ऑल कहीं है ही नहीं इसमें। हाँ, लास्ट वाला फॉलो नहीं हो रहा है, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड फॉलो है बोथ। यू से ई जाना है, यू से पी क्यू, यू से ओ, ओ पी क्यू जा सकते हैं, क्यू से ई जा सकते हैं, पहला सही है। और पी से क्यू, क्यू से टी नहीं जा सकते, फर्स्ट रो, ओनली फर्स्ट रो। ठीक है। और एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से टी नहीं जा सकते। जेड से वाई 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 वाई
जेड से डब्ल्यू, हाँ सेकंड वाला ट्रू है, सेकंड वाला ट्रू है। 12 लोग इस पे देखो, पजल क्या पजल है वैसे तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 18 तक, लेकिन हमको वहां पे क्वेश्चन दिखाएगा नहीं, तो मैं 17 उत्तर पे क्लिक करूंगा, है ना। ये होता है स्किप करने का तरीका, है ना। अप्रोच आपकी मेन होती है, मतलब इन क्वेश्चनों का भी यूज करा करो और ये सेव एंड नेक्स्ट का भी यूज करा करो। 5 लोग हैं, इनको भी हटाते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं, और इसको भी हटाते हैं। 2 अनसर्टेन पजल आ गई हैं। हाँ, ये कर लेते हैं। ब्लड रिलेशन, वैसे ब्लड रिलेशन में ट्रिकी होता है काफी, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है क्योंकि अब काफी ट्रिकी आने लगे हैं। एल इज ओनली सन ऑफ सी, एल इज एल इज एल इज द ओनली सन ऑफ सी, हु इज अ ब्रदर ऑफ आर, टी इज अ वाइफ ऑफ एल, आर इज अ मेल मेंबर, क्यू इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ पी, हु इज अ ग्रैंड मदर ऑफ एल, क्यू इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ पी, हु, मेरे हिसाब से क्यों यही आना चाहिए। टी इज नॉट अ डॉटर, टी इज अ डॉटर इन लॉ, तो क्यों यहाँ नहीं आएगा, क्यों यहीं पे आएगा। कुछ ऐसी पजल बन रही है, मतलब इनकम्प्लीट सी। C related to Q, C is a brother-in-law. C related to Q, C is a brother-in-law. L related to R, L is a nephew. करेक्ट बताना है। R is a brother-in-law of Q, नहीं। T is a daughter-in-law of R, नहीं। T is a wife of nephew of Q, yes. P's son is married, no, ये भी गलत है। ठीक है, स्पीड पे फोकस करेंगे सबसे ज्यादा। और बनाना हर एप्पल, some fruit is not बनाना, yes. All fruit being apple is a possibility, yes. दोनों ट्रू हैं, both है, are true. All boys are cricketer, some only few cricketer are singer. Some boys are cricketer, yes. Some boys are singer, no. Only first is true. Only few books are key, some keys are lock. No lock is book, some book is lock. ठीक, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं। एक नो आ गया, एक सम आ गया, इधर और लग गया। सम, ओनली फ्यू प्लेन आर स्मूथ, ओनली फ्यू का डायग्राम ऐसा बनता है। सम स्मूथ आर शार्पनर, शार्पनर आ गया तो मैंने एस एच लिख दिया। नो शार्प इज स्मूथ, गलत। नो सम ऑल प्लेन आर शार्प, ये भी गलत। तो ये अप्रोच होती है, ये तरीके होते हैं, इन सब चीजों पे आपको फोकस करना है। कहते हैं ना स्पीड कम क्यों आ रही है, हम लोग क्वेश्चन आपकी तरफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इन सब चीजों को देखा करो आप लोग, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, हम लोग पजल पे आते हैं, ठीक है। स्क्वायर टेबल बैठे हैं कॉर्नर पे, 4 रिमेनिंग साइड ऑल आर फेसिंग इनसाइड द सर्कल, ठीक है, इनसाइड द सेंटर, ठीक है। 4 लोग इधर कॉर्नर पे, 4 लोग इधर, सब लोग अंदर देख रहे हैं। ए हु लाइक रेड इमीडिएट ए, डी सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, तो ये बन जाती हैं हमारे सामने दो पॉसिबिलिटी। एक यहाँ पे आ जाएगा रेड, एफ एंड डी, ठीक है। एच इज अपोजिट टू एच इज अपोजिट, एच इज अपोजिट एंड लाइक ब्लू, लाइक ब्लू। अगर आपके 2 पेन है तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि 2 पेन यूज कर लिया करो, वैसे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी ताकि कंफ्यूज ना हो, है ना। 2 पॉसिबिलिटी है, कंफ्यूज ना हो। एफ कॉर्नर ग्रे, एफ कॉर्नर ग्रे, तो ये पता चल गया कि एफ कॉर्नर में बैठा है, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, यहीं पे गलत हो गई, है ना। जी सेकंड टू द राइट ऑफ ए, जी सेकंड टू द राइट ऑफ ए एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई हु लाइक ब्लैक। पजल ऑलमोस्ट बन गई है। ये पिंक और ब्राउन इसे पसंद नहीं है, द ब्राउन इज इमीडिएट राइट ऑफ वन पिंक। जी इज नॉट लाइक पिंक, G second to the right of A, okay, and second to the left of E who like black. G na pink na brown, the one who like brown immediate right of pink. ये तो गलत हो रहा है, क्या हो गया। एक बार वापस पढ़ लेता हूँ। A who like red immediate neighbor of F and D. D is second to the right of F. H is opposite to D. Like blue color, F sit one of the corner. Like gray color, G sit second to the right of A and second to the right of E. G neither like डी, जी ना पिंक आएगा ना ब्राउन आएगा, लेकिन द ब्राउन
ठीक है, इसमें मैं फँस चुका हूँ पज़ल में। देखो अब यहाँ पे ऐसा ऐसा कभी-कभार हो सकता है ना? कोई भी ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन्स कर लूँ, ना कई बार फँस जाते हैं तो क्या करना है आपको सिंपली लीव, स्किप द क्वेश्चन। 12 लोग बैठे हैं, एंड फेस नॉर्थ, एंड वाले फेस नॉर्थ, एज 6 5th टू द 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड फेसिंग नॉर्थ 1 2 3 4 8 6 फ्रॉम द राइट 1 2 3 4 5 कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ये 6 फ्रॉम द राइट हैंड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 W C is sit between R and T. T is beside P. P who face same direction as B. B who face opposite direction to S. S face south, B face north. U and A beside each other. U and A beside each other. 1 2 3 S 1 2 3 S S के लिए 2 पोजीशन हो जाएंगी 1 2 3 S 1 2 3 S ठीक है और देखते हैं हम P sit one of the end P sit one of the end P sit one of the end तो यहाँ से P यहाँ पे होगा T यहाँ पे होगा C यहाँ होगा R यहाँ होगा 1 2 3 S यहाँ पे होगा S साउथ B नॉर्थ होगा और T और P ऊपर इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा फिर है ना इमीडिएट राइट ऑफ क्यू यहाँ पाएंगे ये दोनों क्यू यू और ए बोथ आर फेसिंग नॉर्थ ठीक है इस पे भी 2.5 मिनट लग गया है लग रहा है क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे है ना आज फर्स्ट डे है इसलिए लग रहा है समझे सी सिट आर एंड टी ठीक है 4 टू द राइट ऑफ वी 1 2 3 ए जितना बनता है उतने से ही आंसर करते हैं ना साउथ कितने लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 हो सकते हैं 4 यहाँ पे है नहीं तो 3 ही हो जाएंगे है ना कुछ तो गड़बड़ हो रखी है 1 2 3 S वी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड 1 2 3 फिफ्थ राइट ऑफ 1 2 3 4 5 A 6 फ्रॉम द 1 2 3 4 5 6 C sit R and T who sit beside P who face same direction as C B face opposite direction of S and sit immediate right of Q who sit 1 2 3 Q B 1 2 3 4 तो है नहीं तो 5 हो जाएंगे 5 हो जाएंगे पोस्ट डायरेक्शन होगा 5 हो जाएंगे लेफ्ट पे बताना है तो डी है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन 1 2 3 4 5 लोग बी एंड सी 1 2 3 4 5 लोग हैं Who is third to the left of 7th from the left hand 1 2 3 4 5 6 7 थर्ड लेफ्ट 1 2 3 बी और फेसिंग नॉर्थ है ना बी फेसिंग नॉर्थ ठीक है तो जितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं है ना स्पीड मेरी बहुत कम है अटेम्प्ट तो बहुत गंदे होने वाले हैं मुझे लग रहा है ऐसा लेकिन ट्राई करेंगे नहीं तो वीडियो आएगी नहीं ऑफकोर्स 5 लोग हैं अलग अलग लिख लेता हूँ सूरत LKO लखनऊ पुणे नागपुर उदय all of have occupation
किशोर लिव इन सूरत. Kishore live in Surat but not an engineer. Pune is writer. Pune is writer. Zubair is lawyer. Zubair lawyer. Engineer is not from Lucknow. Engineer यहाँ पे भी नहीं आएगा. Peter neither doctor nor writer. Anil manager लिख नागपुर. ANIL Anil. MANAG मैनेजर. इधर आ जाएगा इंजीनियर. इधर आ जाएगा जुबैर. इधर आ जाएगा लॉयर. इधर आ जाएगा लॉयर. बचा क्या नीदर डॉक्टर नीदर राइटर. नीदर डॉक्टर. पीटर यहाँ पे. डॉक्टर यहाँ पे. बचा हुआ पर्सन वहाँ पे. हमारी पजल जो बन गई है. उदयपुर में कौन बैठा है? उदयपुर में सबसे लास्ट वाला उदय था. उदयपुर में पुणे. पीटर है जो है इंजीनियर. किशोर का डॉक्टर है. किशोर डॉक्टर है भाई. दीक्षा पुणे. जुबैर लखनऊ. अपना शहर करेक्ट बताना है. डॉक्टर नागपुर. इंजीनियर लखनऊ नहीं. डॉक्टर सूरत है. हाँ डॉक्टर सूरत है. Certain people facing north. O is middle. 4% PNT. 1 2 3 4 PNT. Both not extreme and S 3 left of S. 1 2 S यहाँ पे जाएगा 3 left. 1 2 3 4 P S 1 2 3 left. J is immediate right of K. 3% PNK. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 K. 1 2 3 K. J sit immediate right 3%. P is third from the end. One of the end. P is third from the end. 1 2 3 K J. X तो एक्सट्रीम लेफ्ट. 5 लोग. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मतलब ओ यहाँ पे आ जाएगा. पजल हमारी बन गई है. 8 8 16 1 17 लोग हैं. पुश करना है अभी. अपने आप को और पुश करना है. 1 2 3 4 5 लोग हैं. 5 क्योंकि अटेम्प्ट बहुत कम है मेरे. एटलीस्ट राइट हैंड पे कोई नहीं बैठा. नन ऑफ दीज. इनमें से कोई भी नहीं बैठा है. एटलीस्ट 28 के आसपास होने चाहिए मेरे अटेम्प्ट्स. ऑब्टेन सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर. 1 2 सेकंड थर्ड हाईएस्ट नंबर एडेड टू थर्ड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर. थर्ड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर 4. If one subtract from first and third digit of each number and both interchange. second lowest बताना है. first lowest, second lowest. ये रहा second lowest. What will be the number obtained? Second digit of the smallest number is multiplied by second digit. इसमें 7 का मल्टीपल ये रहा. 7 का मल्टीपल ढूंढना है. ठीक है. और क्वेश्चन ये क्वेश्चन रह गया है. तो चलो ये सारे क्वेश्चन को कर ही लेते हैं अब. क्यों नहीं हुआ भाई? हो जाना चाहिए. F sit one of the extreme end. ठीक है. D sit second to the right of A who like immediate A red. ठीक है. Corner who like gray. F sit one of the corner who like gray. G sit second to the right of A. G sit second to the right of A. All are facing the center. G sit second to the right of A and second to the left of E. E के second left में. Who like black. H sit opposite. Who like blue. अच्छा यहाँ पे आएगा ब्लू. मैंने वो ही गलती कर रहा था. मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा था क्योंकि बैठ नहीं कर रहा था. ब्राउन के इमीडिएट राइट में. ब्राउन पिंक. पजल ऑलमोस्ट बन गई है. 2% C and B ग्रीन C यहाँ पे बन गई है हमारी. वाइट ये हो जाएगा. हाँ पिंक. तो पिंक ये होगा. ये ब्राउन होगा. वाइट है जी. तो आप देख सकते हो इतना सब कुछ chaos होने के बाद भी मैंने अच्छे अटेम्प्ट कर लिए हैं. दैट मीन्स वीडियो इज अपलोडिंग. इमीडिएट राइट ऑफ 1 ग्रे के इमीडिएट राइट में A जो है रेड. पिंक एंड ब्राउन H and C.
एच एन सी एन एच सी एन एच एच एन सी जो भी है सी एन एच ब्राउन सी एन एच हाँ सही है। लाइक ब्राउन ब्राउन को सी 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 मतलब थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी सी है ना सी है ब्राउन। आउट ऑफ कॉर्नर टेबल पे कौन बैठा कॉर्नर पे कौन बैठा है ए नहीं है बी है और डी है क्या डी भी है तो ये बी और डी हो जाएंगे 1 और 3। चलो 3 मिनट बचे हैं देखो आप समझ सकते हो 3 मिनट बचे हैं अभी भी मेरे पास और मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इससे आप इन स्पीड का अंदाजा लगा सकते हो। 1 is added every alternate digit starting from the first 9 7 4 4 4 4 6 2 9 7 then product of the fourth digit from left 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 for 20 28 28 यार ये क्वेश्चन करते हैं डिसिप्लिन दे रखा है आई 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 ई डी एस सी पी एल एन तो सबसे पहले ई आई 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 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस आई जे ई एफ जी एच आई जे सी डी ई एल एल एम एन ओ पी क्यू एस टी 1 2 3 4 5 6 डी तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं मैं चेक क्या ही करूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं मैथ सेक्शन पे न्यूमेरिक ठीक है। तो वैसे ही अब मैं वही बता रहा था आपको कि घबराना नहीं है ना मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं इस चीज को हैंडल कर ले गया लेकिन रियल एग्जाम में भी ये होता है पजल नहीं बनती है ना पजल नहीं बनती है तो इसका मतलब ये नहीं हार मान जाओ अपने आप को काम रखो एकदम और क्वेश्चंस को करते रहो पेन चलते रहना चाहिए। और देखो आप देख सकते हो 1 मिनट बचा है लेकिन मैंने सबमिट सेक्शन ही है ना सबमिट टेस्ट ना हो जाए बस सबमिट सेक्शन ठीक है 88 22 44 इंटू 12 4 8 4 8 8 528 प्लस 28 प्लस 16 बची 16 72 16 8 48 120 128 8 4 4 4 8 माइनस 26 होना चाहिए यहाँ पे 26 करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2 यहाँ पे जाएगा 2 यहाँ पे 4 528 10 करिए 1 5 950 कहाँ है ये रहा ओके 15 15 ऑफ 180 180 मतलब 9 3 ये हो जाएगा 27 प्लस 5 5 30 है ना और क्या हो जाएगा 33 33 मतलब यहाँ माइनस तीन करेंगे तो 24 24 24 24 जाएगा 24 इंटू एक्स लिखने की देखो आदत है क्या कर सकते हैं ना सर लोग कहते हैं कि स्क्रीन पे सॉल्व कर दो अरे स्क्रीन पे कैसे सॉल्व करते हैं पेन डिजिटल पेन नहीं अपने पास है ना ठीक है 90 और 32 ये हो जाएगा -40 -40 हो जाएगा 172 कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे 60 है 60 यही गड़बड़ कर दी 192 हो जाएगा यहाँ पे 24 होगा और ये जाएगा कितनी बार में 8 बार में जाएगा मेरे हिसाब से है ना 8 4 20 हाँ 8 बार में जाना चाहिए 8 बार में चला जाएगा 40% ऑफ 2/5 यहाँ 0 यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे 60 और 1/5 ये हो जाएगा 12 इंटू यहाँ पे हाँ 1000 हो जाएगा प्लस x इजिकल टू 10,000 है ना 10,000 हो जाएगा 608 चलो इस वाले क्वेश्चन को बाद में करते हैं अभी जो क्वेश्चन अटक जाए उनको हटा दो है ना।
125, 5 प्लस 11, 5 प्लस 11 16, 64 इंटू 8 डिवाइड बाय पहले तो ये मल्टीप्लाई होगा ना इधर, 8 इंटू 8, 8 8 64 गया, 4 इंटू 400, 1608, 1608 कहीं है, 1608 ये 640 डिवाइड बाय 16, 40 प्लस 1000, 2000, 2040 माइनस 144 डिवाइड बाय 44, 12 12, 3 3, 9 9 गया तो 131, 201, 2031, 11117 प्लस 12, 9 टू 129 इंटू 108 डिवाइड बाय 4 कर लो, यहाँ पे 4 से आएगा 2 7 प्लस 7 इंटू 12 84। अब इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा मुझे, है ना। 6 90 58 38 4 38 4 7 16 के 5 3567 3567 200 प्लस 14 इंटू 4 56 इंटू 56 256 इंटू 4 के पास 16, यहाँ पे जाएगा 3 निकालना है, 3 निकालना कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 16 16 16 16 16 16 3 निकल गया, 16 निकल आएगा, 16 निकल आएगा भाई, 16 निकल आएगा। 200 डिवाइड बाय 20 और यहाँ पे जाएगा 12 प्लस 28 प्लस 6 120 48 168 288 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 263 किसका होता है, कुछ तो गड़बड़ कर दी है। 200 डिवाइड बाय 20 10 इंटू 12 120 28 इंटू 6 120 48 288 माइनस 25 3 263 261 256 16 के आसपास ही होगा, मैं 16 को मार दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे सन में नहीं आ रहा है क्या हो रखा है ना। कर सकते हैं, ठीक है। वैभ अपने पेन बाय करे हैं, अर्थमेटिक हम सबसे लास्ट में करेंगे एज यूजुअल, तो इसको स्किप करते हैं, स्किप 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 सारे स्किप, आ गए हम लोग डीआई पे, तो डीआई कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं आईपीएस पीओ में जो इन 5 ईयर्स है ना, 5 ईयर्स में कितने लोग आईपीएस अपेयर हुए हैं ना। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर ऑल फाइव बताना है, 50 50 65 75 70 90 160 160 130 140 300 350 है, 350 है, ये रुको 350 है। व्हाट इज द एवरेज कैंडिडेट 17 18 19 17 13 18 13 19 13, तो 13 14 7 21 21 डिवाइड बाय 3 70। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैंडिडेट 17 17 65 एंड 19 19 कितना है 5। What is the ratio candidate appears in 17 17 18 140 एंड 19 19 70 90 160 7 8 7 8 7 8 13 कैंडिडेट 220 220 नहीं 2020 हाउ मच परसेंट मोर देन 16 16 में 50 था, 4 ज्यादा 5 से 80% ज्यादा है। ये क्या है, -11 -1 +1 +1 102 ऑल्टरनेट 1 गुना 2 गुना
3 गुना, 4 गुना, 5 गुना और यहाँ पे 6 गुना होना चाहिए। 6 गुना होना चाहिए, 6 छंग 36, 576। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब? बड़े नंबर से जाते हैं। 0 0 400 हो रहा है यहाँ पे, तो चलो ठीक है, दिख गया मुझे, 400 दिख गया। 35 और 315 ये हो जाएगा, 350 हो गया। चलो ये भी दिख गया, 50 का डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे 300, यहाँ पे 300 का डिफरेंस, यहाँ फिर 50 का डिफरेंस, 300 हो जाएगा। यहाँ पे 250 का डिफरेंस होगा, 250 यहाँ पे माइनस कर देंगे। 765 में तो 5 का 5 आ गया, 1 आ गया, 515 ये रहा, 515 उसमें 200 कर देंगे तो हाँ आ जाएगा सही। 1 गुना -1, 2 गुना -2, 3 गुना -3, 4 गुना, 4 गुना मतलब 150, 150 का 4 गुना -4, 96, 96। भाई दिखाते भाई बार ग्राफ, पाई चार्ट जो भी है, क्या है ये? पाई चार्ट है। नंबर ऑफ बुक बता रखा है, ठीक है। परसेंटेज और नंबर ऑफ बुक सोल्ड, डिफरेंस स्टोर ABCD, ABCDEFG, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बुक कहीं दे रखा है, दे रखा है। डी का दे रखा है, डी का दे रखा है 540। तो 20 21 41 90 हो जाएगा 60, 60 प्लस 13 हो जाएगा 73, 73 मतलब 27, 27 की वैल्यू 54, 54 की वैल्यू ये हो जाएगा दुगना, है ना। तो दुगने से मल्टीप्लाई कर दो सबको, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 420, ये हो जाएगा 380, हो जाएगा 260, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ बुक्स है ना। यहाँ पे पोइट्री आ गया और फिक्शन एंड पोइट्री आ गया A B में 8। देन फाइंड द पोइट्री, पोइट्री है, पोइट्री 5 है, कंसीडर ओनली 2 बुक्स, 8 पंजे, पंजे मतलब 250, ठीक है। प्राइस ऑफ बी इज 320 है। देन फाइंड जनरेटेड एंड सेलिंग ओनली 80%, 80% मतलब इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको आपस में, तो अब हमें आंसर आ जाएगा 16 के लिए 1 32 33 में 32 करना पड़ेगा। 12 6 18 9 5 52 कहीं पे 52 ये रहा, 52 52 52 दो जगह पे है यार। 7 7 752 752 ये रहा, आप सही है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए और बी, ए और बी एंड द एवरेज नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सोल्ड ए और बी टुगेदर एंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक ऑल सोल्ड, और एवरेज ऑल सोल्ड 2000, 2005 से करा तो 400 और अच्छा ए और बी टुगेदर है 820, 820 और 400 मतलब 380, 380 होना चाहिए। ये क्या हो गया भाई? 820 है ना, एवरेज ऑफ ऑल 5, 27 27 मतलब, ओ सॉरी, हाँ 27 मतलब दुगना, 2000 1 2 3 4 5 5 मतलब 40, 400, 400 में से अच्छा 420 ही तो हुआ यार, क्या सोच रहा हूँ मैं। इफ एफ सोल्ड 3/8 ऑफ बुक ऑफ 405, एफ सोल्ड इतना, एवरेज बताना है ए और बी का 60 537 एंड सी टुगेदर, सी भी है 260। ये क्या हो रहा है? 3/8, अच्छा 3/8 मोर यार 11, यही तो बेकार लगता है मुझे। 550 260 और 420, 8 8 5 13 कह रही है 1 9 10 12 4 410 410। छोटी छोटी मिस्टेक्स मतलब छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, इन्हें कहते हैं सिली मिस्टेक्स, जो होती हो जाती हैं, सबसे किसी से हो जाती हैं, लेकिन ऑप्शंस को देखना चाहिए, उनसे आपको आइडिया मिलेगा कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी और एच 80% और इतना परसेंट सेल करते हैं सोल्ड बाय ई और ई। अच्छा, जी और एच, जी ई का, एच सी का, सी है 260, ई है 380, इसका 80% 380 इंटू 8, इसका 23%, 13 इंटू इतना, ठीक है।
देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ जी, एच और ए तो 400 है ही। 8 त्रिक 24, 8 के 64, 304, 13 दिन ही इतना, 13 और ये इतना 2 3 0 4, तीन लास्ट में होएगा, तीन तीन सब में लास्ट में है यार, हद है भाई। 7 3 10, नहीं भाई कुछ तो गलत कर दिया भाई, फिर से मैंने कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, स्किप करते हैं ना, अभी स्किप करेंगे क्योंकि माइंड अब काम नहीं कर रहा है। एक तो इतना आवाज हो रखा है बाहर, अगर ऑडियो में नहीं आ रहा होगा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे कान में बहुत जा रहा है। इन लोगों को बोल के आया था बिल्कुल आवाज मत करना, लेकिन बहुत आवाज कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय सी इज व्हाट परसेंट ऑफ डी? 13 27, तो 13 00 27। ऑब्वियसली यहाँ पे 4 का कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। 4 2 8 4 7 28 108, ये 4 का है, 4 का लॉजिक है यहाँ पे। 8 जाएगा इसमें, और फिर क्या हो सकता है? 4 5 हो सकता है, 5 हो सकता है कि 8 हो सकता है, सीधे सीधे 8 हो सकता है। 8 दूनी 16, 8 छंग, हाँ 8 हो सकता है, 48। टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर, ठीक है ठीक है, हम और देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ खत्म हो गए सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन बचे हैं, और 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे बचे हैं। तो अर्थमेटिक से आते हैं हम लोग सबसे पहले। पहले सर इस वाले को कर लेता हूँ, रुको मैं डी आई को कर लेता हूँ मैं। जी और एस, स्टोर जी और एस सेल 80% इतना परसेंट ऑफ बुक ई और सी। ई कितना है? ई है इसका 80% मतलब, ठीक है। और सी का, सी 260 है, इसका 23/20%। या सही करा था, 13 दूनी 26, 13 तिया 9 9 2 299, ठीक है। 8 त्रिक 24, 8 अक्खे 64, ये भी सही है यार। जी एच ए एन बी, ओके बी भी है इसमें शामिल। 1323, वो 2313 1423 होगा फिर, अगर हाँ 1423 होगा, 1423 होगा। 820 820 299 299 300, हाँ ये है आंसर, मिल गया इस वाले का। 5 मिनट बचे हैं, हम लोग अर्थमेटिक पे फोकस कर लें थोड़ा सा। इसका पोर्शन है, काफी पोर्शन है इसका। वैभव ब्रॉड इतना, रवि सोल्ड इतना। वैभव ने 2000 में कोई चीज लाई है, ही सोल्ड टू रवि एट अ लॉस ऑफ 1/8, मतलब 7/8 हो गया। एंड रवि सोल्ड विकास 10% प्रॉफिट, मतलब 11/10। एंड है, हाँ इफ, ये बस इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 पंजे 350 5 8 3850। 80, 20% लॉस, मतलब 1600 में बेचा उसने। 10% प्रॉफिट मतलब 160, 1760। इसमें भी 176 ऐड कर देंगे, 6 3 कैरी आना, 1396 1396 1936 1936। 30 28, ये क्या है? स्ट्रीम है ये, ए बी स्ट्रीम। 3 km/h, 8 15 डिफरेंस 12, 5 4 7,
सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, एक की वैल्यू 320 निकालना क्या हमको? निकालना क्या है? द क्वालिटी ऑफ कॉपर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें निकालना 320, 12 4 16, 16 मतलब 20, 20 मतलब 20 केजी ऐड करा गया है। वो टोटल दे रखा है, मैं बार बार भूल रहा हूँ, टोटल दे रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फादर और सन का रेशियो है, ये 5 ईयर लेटर फादर 3 टाइम हो जाता है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 14, 4, 5 15, 5, एक की वैल्यू 5 निकालना क्या है हमको? प्रेजेंट एज 70। P or Q are R. P alone. Efficiency is गलत, कुछ तो गलत कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर नहीं बन रही है। 28 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। मैथ वैसी वीक है सर। 4 2 5 6 10 1 5 50 50 50 8 8 और 6 14 280 समथिंग होगा। और यार आंसर था मेरे पास, 10,000 में से 280 हटा देते तो आंसर आ जाता, लेकिन क्या करें। ठीक है ठीक है ठीक है, एक क्वेश्चन और हो जाता। ऊपर से ये लोग बहुत आवाज कर रहे हैं भाई साहब। चलो ठीक है, इंग्लिश में आ गए, चलो इंग्लिश अब करते हैं, बहुत टाइम है अपने पास, इंग्लिश करेंगे आराम से। और एरर डिटेक्शन जैसा आप लोगों को पता है स्किप करता हूं मैं, एरर डिटेक्शन को बाद में करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन को देख लेते हैं, प्रायोरिटी और को देंगे। हाँ, यहाँ पे आगे इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, इनको करते हैं। आई वॉज बिहेविंग incredibly stupid at that time stupid, incredibly stupidity। यहाँ पे तो मुझे नो नो इम्प्रूवमेंट लग रहा है क्वेश्चंस में आंसर। आई वॉज बिहेविंग इनक्रेडिबली स्टूपिड एट दैट टाइम। राहुल वॉज मियर मियर एंशियस टू गेट, एंशियस मतलब परेशान होना, एंशियस तो पता है एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी को एंशियसनेस कहा जाता है। बटरफ्लाई इन स्टमक, ये उसका फ्रेज होता है ना, तो मियरली आएगा यहाँ पे है। राहुल वॉज मियरली एंशियस, हाँ ये सही बन रहा है। द ग्रांड माई ग्रैंडमदर टोल्ड मी अ स्टोरी एज सेम एज द हिल्स, अ स्टोरी एज ओल्ड एज द हिल्स, है ना। हिल्स मतलब पहाड़, पहाड़ मतलब जैसे पुराने होते हैं, मतलब एक टाइप से फ्रेज कह सकते हो इसको, है ना। फ्रेज इंप्रूवमेंट या फिर जो भी है, फ्रेज उसमें लिखा होगा कहीं पे, नहीं तो फ्रेज लिखा नहीं है वैसे तो, लेकिन ठीक है, मुझे ये वाला सेंटेंस सही लग रहा है। एज वेल तो नहीं होगा, एज ओल्ड एज द हिल्स, है ना। और ग्रैंड मदर स्टोरी सुना रही है, ऑब्वियसली पुरानी स्टोरी सुनाएंगी। ऑन द बेसिस होगा, ऑन द बेस लॉ नहीं होगा, ऑन द बेसिस लॉज, ऑन द बेसिस वन ऑफ द बेसिस लॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, हाँ बेसिस लॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये सही होगा। ठीक है, एंटोनिम बताना है आपको। अभी इन वाले क्वेश्चनों में आपको एंटोनिम में पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है वर्ड, और अगर आप वर्ड को पता है तो आप लगा सकते हो मार्क। चूज द एंटोनिम बोल रखा है, आपको उल्टा वर्ड बताना है एबिलिटेड का। एबिलिटेड मतलब सभी को होता है ना, गाना तो आ ही चुका है पंजाबी सॉन्ग। एबिलिटेड मतलब उठना, अपलिफ्टेड, अपलिफ्टेड देखो ये सब अपलिफ्टेड उठना है ना। एडवांस,
लेकिन ये क्या है, सिनोनिम्स है, हमें डिमोट चाहिए, मतलब डिमोशन, है ना, नीचे चाहिए, डिमोट करना है, ये होगा डिमोशन, इसका सही आंसर होगा इसका डिमोटेड। कंजेटिव, कंजेटिव सिनोनिम्स होता है ना, कंजेटिव, कंजेटिव का मतलब होता है यहाँ पे, कंजेटिव आपने सुना होगा, पजल में बहुत बार आता है कि कंसेक्यूटिव मंथ्स में पीपल बॉर्न हो रहे हैं, मतलब अगल बगल, अगल बगल, अगल बगल मतलब सक्सेसिव। मुझे लग तो रहा है सक्सेसिव आएगा, यूनिक तो बिल्कुल नहीं आएगा, आइडिया भी नहीं है, अनसेट तो यहाँ पे अनसेट वाला कोई है नहीं, वेग मतलब बहुत दूर की बात करी जा रही है यहाँ पे, है ना, तो सक्सेसिव आएगा यहाँ पे, सक्सेसिव का सही मीनिंग आ रहा है कॉन्सेक्यूटिव, सक्सेसिव ऑर्डर, सक्सेसिव मंथ, है ना, इसका भी सेम मीनिंग होता है, मई जून जुलाई अगस्त, कंसेक्यूटिव मतलब सेम सेम होता है, आइडियल तो होगा नहीं, है ना, आइडियल यहाँ पे किसी चीज को छोड़ा नहीं जा रहा है, आइडियल आइडियल मतलब खाली छोड़ना, यूनिक मतलब यूनिक तो आपको पता है, अनसेट मतलब कोई चीज बोली ना जा सके, वेग मतलब बहुत दूर की सोच या फिर वेग, ऑल थिंग्स, फॉल्स होता नहीं, ये तो पढ़ना पड़ेगा हमको, वाई हैड रिटेल इन्फ्लेशन फॉलन, ये भी पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं कर सकते, इन सब क्वेश्चन को नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हु इज द हेड ऑफ एमपीसी, एमपीसी कौन है भाई, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका हेड कौन होता है, आरबीआई गवर्नर होता है, आरबीआई गवर्नर होता है, 6 मेंबर की कमेटी होती है, 4 इसमें डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 आरबीआई के होते हैं शायद, है ना, और 2 गवर्नमेंट से आते हैं, और एक आरबीआई का गवर्नर होता है, एक कोई और होता है ना, एक कोई और होता होगा, याद नहीं आ रहा मुझे, बाकी प्राइम मिनिस्टर के अंदर नहीं आता। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करते हैं, हर 3 महीने में हमारा मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी एक मीटिंग होती है, जिसमें हम इन्फ्लेशन रेट जो वो होता नहीं है, बैंक रेट और रेपो रेट, ये सब चेंज कर जाते हैं, ये लोग चेंज करते हैं, ये लोग हमारा सिलेबस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोविड में तो नहीं हो रहा था लेकिन वो होता है। यहाँ पे आपको मिस स्पेल बताना है, मतलब जो स्पेलिंग गलत होगी, डिटेक्टिव्स कैरिड आउट आ थ्रू, ये गलत है, बी गलत है, साफ साफ पता चल रहा है, ओ नहीं आएगा यहाँ पे, बिल्डिंग कैंपस सही है, प्रिपरेशन एंथोलॉजी, ये क्या 6 कैसे आ रहा है, क्या है, पेज 6, पता नहीं, ये बी वाला गलत है, डबल जी आ गया यहाँ पे, डबल जी नहीं आएगा, एक्सपर्टीज सेंसिस, हाँ सही है, सही है, सिनेरियो हाइपरक्लिमेटिक क्यूमुलेटिंग अबेंडेंट रन ऑफ, SENER, अब यहाँ पे ना स्पेलिंग लिख लिया करो, लिखने से जल्दी आती है, सिनेरियो है हाइपर क्यूमुलेटिंग, रन ऑफ भी सही है, रन ऑफ सही लग रहा है मुझे तो, यहाँ पे अबेंडेंट यहाँ पे मुझे हाइपरक्लिमेटिक में कुछ गड़बड़ लग रहा होगा, यहीं पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो ठीक है देखते हैं, immensely rich is wildlife, quality speech, diverse, intrigate, GRATED, integrated, independence, PENDENDE, यहाँ पे गलत है, E आएगा यहाँ पे, DENCIS आएगा यहाँ पे, गलत आएगा, ओके, यहाँ पे सेंटेंस बनाना है, इसको स्किप करते हैं अभी, they appear to the judge they appeal to the judge to have mercy on the child, है ना, एकदम सही सेंटेंस बन रहा है, आपने कितनी बार ये सेंटेंस सुना भी होगा, फ्रेज सुना भी होगा कि प्लीज अपील करते हैं ना, जज को अपील करते हैं, क्योंकि जज क्या करेगा, मर्सी करेगा, है ना, अब मारने को तो करेंगे नहीं, है ना, मर्सी के लिए करेंगे ऑन देयर चाइल्ड, ऑब्लेज आ सकता है, लेकिन देखो यहाँ पे मर्सी का मीनिंग जो है वो काफी अच्छा निकल रहा है, एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है हमें, ये भी आ सकता है ना, ऑब्लेज भी आ सकता है, सबके मीनिंग बन रहे हैं, डिस्ट्रेस्ट तो नहीं आएगा खैर, इनोसेंस ऑन देयर चिल्ड्रन, ये भी नहीं आएगा, वेन आ सकता है, ऑब्लेज भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है, यहाँ पे मर्सी का मीनिंग बिल्कुल सही निकला, सटीक निकल रहा है, ठीक है, द नॉवल वाज क्रिटिकली एक्लेम्ड, बहुत बार सुना होगा आपने ये वर्ड क्रिटिकली एक्लेम्ड, है ना, ये नॉवल क्रिटिकली एक्लेम्ड है, या फिर ये पिक्चर क्रिटिकली एक्लेम्ड है, क्रिटिकली एक्लेम्ड का मतलब इसको थ्रोली एग्जामिन करा गया है, जो क्रिटिक्स होते हैं उनको एग्जामिन करते हैं, फिर उसको रिव्यू करते हैं, है ना, कि कैसी है ये, बट डिड नॉट सेल वेल, है ना, मतलब देखो क्रिटिक्स का काम है बस क्रिटिसाइज करना, उनको प्रोज एंड कॉन बताना, लेकिन जो जनता के बीच में सेल होगी वो पब्लिसिटी से होती है, एडवर्टीजमेंट से होती है, तो यहाँ पे मैंने लास्ट में नहीं पढ़ा, अरे वो मतलब इस चीज को नेगेटिव वे में ले रहा है, ये पूरा आगे का सेंटेंस पूरा पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ तक पूरा पॉजिटिव गया, बट, है ना, तो आप इससे समझ सकते हो कि बट का यूज कहाँ हो रहा है, इन सब चीजों को पढ़ा करो, पढ़ने से ही आएगा,
बट का यूज कैसे हुआ यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, है ना, बैलेंस कर दिया इसने, बैलेंस कर दिया, बट बैलेंस करता है, ये आप समझ सकते हो इस चीज से, ठीक है। और सी सी डैश ऑन द सोफा आफ्टर कमिंग होम आफ्टर अ लॉन्ग एंड ट्रेनिंग डे। सी एक्नॉलेज तो नहीं आएगा यहाँ पे, इसका मीनिंग पता नहीं मुझे। रिलीव्ड ऑन हर सोफा, ये भी नहीं होगा, इसका मीनिंग मतलब इसका किसी का मीनिंग ज्यादा पता नहीं मुझे। केटर का मीनिंग तो पता है मुझे, कैटरिंग वाला जो बिजनेस होता है। इसमें और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, 3 वर्ड्स में कंफ्यूजन है। रिपोज भी हो सकता है, स्किप करते हैं। ही लुक्ड पेल आफ्टर हिज प्रोग्रेस तो नहीं होगा, पेल पेल का मतलब सफेद हो गया बिल्कुल, है ना। लुक्ड डरा हुआ, आफ्टर हिज ऑर्डर कस्टम, कस्टम ही होगा, आफ्टर हिज कस्टम, कस्टम कर सकते हैं। टैक्टिक्स तो नहीं हो सकता है, टैक्टिक्स तो नहीं होगा। देखते हैं। द किड वॉज डैश फ्रॉम his car by the terrorist. The kid was abducted from his car by terrorist. Abducted आएगा, है ना। censored बिल्कुल नहीं आएगा, censored का मीनिंग तो आपको पता है ना। sourced और dismissed भी नहीं आएगा, acknowledged abducted होगा। abducted मतलब टकराना, गिरना, तोड़ना, टेरिस की बात हो रखी है तो यही सब हो सकता है, या फिर फेंकना। द किड वॉज abducted मतलब हाँ छीन के ले गए, है ना, छीन के ले गए, लाइक किडनैप कर लिया, फिर उसे हॉस्टेज बना लिया, ठीक है। Alex Nielsen, John has always been a dreamer and wants to fulfill its childhood dream. His आएगा यहाँ पे, his आना चाहिए, fulfill his, है ना, his आएगा, its childhood dream of becoming a pilot. to becoming a pilot, है ना, to की of becoming a pilot पता नहीं है। C पे मार्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं। From 6 to 9 I am baking the cake for Sam's birthday who was a dear friend. आई वॉज आएगा यहाँ पे, बी वाला गलत है, पास्ट टेंस में चल रहा है, वॉज आ रखा है यहाँ पे। आई फ्रॉम 6 to 9 आई वॉज, है ना, सही है, ये सही, आई वॉज। इट बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव डन सम सीरियस क्लीनिंग ऑफ द हाउस, सो आई विल हैव क्लीन द हाउस एंड यू कैन प्रिपेयर लंच। ना ना ना, कुछ सेंस नहीं बन नहीं रहा मेरे से। Whenever there is a stored water in a container, in any container, dengue mosquitoes is laying their eggs. नहीं बन रहा। चलो हम लोग ये बनाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, इंट्रोडक्शन ढूंढना पड़ता है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, फिर यहाँ पे कंक्लूजन लास्ट में आता है। हाँ सॉरी, यहाँ पे बात बॉडी, फिर आता है कंक्लूजन, ठीक है। देखो, द स्टडी फाउंड 14 different kind of plastic and average about 12 piece of plastic were found per liter of the water, है ना। ये तो स्टडी है, a new discovery could means सी ऐसा हो सकता है, स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिक हैव बीन डिटेक्टेड इन अ सी आइस इन अंटार्कटिका फॉर व्हाट साइंटिस्ट बिलीव इट इज द फर्स्ट टाइम, है ना। सी ऐसा हो सकता है, ऐसे स्टार्ट हो सकता है, फर्स्ट टाइम अंटार्कटिका में प्लास्टिक वेस्ट, यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट की बात करी जा रही है जो सी वाटर में फाइंड आउट करे जाते हैं। और इसमें बोला गया है कि एक स्टडी फाउंड करी गई है, 14 डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक फाउंड करे जाते हैं एवरेज 1 लीटर पानी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे स्टार्ट हो सकता है एस, फिर फर्स्ट टाइम माइक्रोप्लास्टिक हैव प्रीवियसली हैज बीन डिस्कवर्ड इन अंटार्कटिका सर्फेस। हाँ, यहाँ पे अंटार्कटिका की बात करी जा रही है, अंटार्कटिका ही आ गया है, permanent and in a snow. The new discovery could means that religion krill is valuable, यहाँ पे टी आ सकता है। The krill is vulnerable, the krill is which field, देखो यहाँ पे krill की बात करी गई है ना, krill की बात करी गई है, और यहीं पे पी में the krill which field algae from the sea ice may be more exposed to the plastic, और फिर लास्ट में आएगा हमारा R, the study found वाला, ठीक है। तो थर्ड वाला हो जाएगा हमारा 1 2 3, थर्ड हो जाएगा टी, फोर्थ हो जाएगा 1 2 3 4 पी, फिफ्थ हो जाएगा 1 2 3 4 5 आर, फर्स्ट हो जाएगा एस, और सेकंड हो जाएगा क्यू, ठीक है।
2 क्वेश्चन ये बचे हैं, ये आरसी बचा है और अब मेरा करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि आरसी पूरी पढ़नी पड़ेगी मुझे। आई हेट रीडिंग यार, सभी को पता है, किसी को इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। व्हाई हैड रिटेल इन्फ्लेशन फॉलिंग, चलो ये देखते हैं ना। रिटेल इन्फ्लेशन फॉलिंग फॉर रिवीविंग द इन्फ्लेशन टारगेट, लिमिटिंग शटडाउन एंड इन्फ्लेशन ड्यू टू ईज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल प्राइसेस फॉर एफिशिएंसी मॉनेटरी पॉलिसी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्यू टू प्रोजेक्शन एरर इन रिटेल इन्फ्लेशन फॉलिंग। रिटेल इन्फ्लेशन फॉलिंग क्यों हुआ है ना, तो देखते हैं। इट मीन्स जो 6 मेंबर कमेटी होती है हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर डिसाइडेड द मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। हाँ, फॉलन देखो, हैड फॉलन 16 मंथ लो 4.06% इन जनवरी ड्यू टू ईज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल प्राइसेस। ठीक है, ये तो पता चल गया हमको। व्हाट इज द मेन टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? फॉलन ऑफ करेंसी, मैनेजिंग सप्लाई, एजेंडा गिविंग, मेंटेनिंग इंटरेस्ट इन, हाँ ये अलग होगा। इन्फ्लेशन टारगेट बैंड देखते हैं, इसमें लिखा होगा है ना। मेन टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मेन टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं। मेन टारगेट देखो यहाँ पे लिखा है, इन्फ्लेशन टारगेट बैंड्स, inflation target bands as a maintain the interest rate path. According to the RBI, what is the limit to shutdown period of MPC? Shutdown limit of shut period of shut period. ये रहा ना, set period of start from 7 days before policy announcement. 7 days it should start from 7 days before policy announcement. 7 days before, हाँ तो 2 है, 2 में से कोई एक हो सकता है। एंड 3 डेज आफ्टर, 3 डेज आफ्टर एंड 3 डेज आफ्टर, यहाँ पे एंड 1 डेज लगेगा, यहाँ पे वाला सही रहेगा हमारा। टॉलरेंस बैंड फॉर इन्फ्लेशन, टॉलरेंस बैंड। ये रहा, द करंट टॉलरेंस बैंड ऑफ प्लस और माइनस 2% मे बी रिटेन्ड, प्लस और माइनस 2% बोथ, प्लस और माइनस 2% बोथ। हाँ ये रहा है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं ऑलमोस्ट हमारे। 26 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिए हैं। जो मैंने अटेम्प्ट नहीं करे उनमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। हम लोग सबमिट करते हैं, टाइम ज़्यादा लेते नहीं है क्योंकि यूट्यूब ही। देखते कितने मार्क्स आए हैं। एट्टी 83 मार्क्स आए हैं, 99 परसेंटाइल है। रैंक आप देख सकते हो 20,000 में से बढ़िया रैंक आई है। हाँ देखो, रीजनिंग में बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ गया है और मैथ में भी, और बस इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा गलत चला गया है, वही इंग्लिश में गलत देख लेते हैं हम लोग। रीजनिंग पूरा सही गया है। मैंने वही बोला था, आप लोगों ने रीजनिंग देख ही लिया होगा कैसा गलत, मतलब कितना गंदी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने रिकवर करा है। मैथ में मेरा इतना ही टारगेट रहता है, इतने ही मैं अटेम्प्ट कर पाता हूँ, 30 से ऊपर तो हो ही नहीं पाता मुझसे। और इंग्लिश के आप देख सकते हो, गलतियां देख सकते हो, 2 गलत गए यहाँ पे भी। क्या यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज है यार, यहीं तो आया प्लस माइनस 2% नेक्स्ट 5 ईयर, प्लस माइनस 2%, प्लस माइनस 2%, यही तो है यार। टॉलरेंस लिमिट क्या है भाई? अपर लिमिट इज 6, पता नहीं भाई, यहाँ पे लिखा है टॉलरेंस मैंने शायद पूरा पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ लूंगा, देख लूंगा। और एक ये गलत गया है यहाँ पर, प्रोग्रेस, यहाँ पे कॉमन टैक्टिक्स आना चाहिए फॉर आफ्टर हिज टैक्टिक्स ने ऑल डे। ठीक है, तो ये कुछ मेरा एग्जाम था एसबीआई क्लर्क मॉक टेस्ट नंबर 2 का। आप लोग भी दीजिएगा, आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम लोग रेगुलर एक मॉक तो लगाएंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी रेडी हो जाओ बस। अब हमारा पढ़ना स्टार्ट हो गया है, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ दोनों का साथ साथ पढ़ना पड़ेगा हमको, है ना।
और इसका थंबनेल ले लेते हैं, विंडो प्लस प्रिंट एससी, इससे होता है, शॉर्टकट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आ जाता है किसी विंडो में। और ये है मेरा एसबीआई पीओ मेंस का स्कोर, आप देख सकते हो, ठीक है, 68 पॉइंट समथिंग आया है। डेटा एनालिसिस में मैंने 17 करे, एक गलत गया। जनरल अवेयरनेस में 20, 8 गलत गए। रीजनिंग में भी 18, 4 गलत गए। रीजनिंग में काफी गलत गया मेरा, बाकी सब में ठीक ठीक है, ठीक ठीक अटेम्प्ट है। इंग्लिश मैंने अटेम्प्ट नहीं करा क्योंकि इंग्लिश इसका काफी हार्ड होता है, मेरे मार्क्स वैसे भी नहीं आते। तो ये रहा कुछ मेरा एसबीआई पीओ में जो मार्क्स आ रहा है वो है। ऐसे मैं रेगुलर वीडियो डालते ही रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट्स all for today. I'll meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching, and do mock test.